हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने मल्टीपल करेक्ट की ओर चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू फ्री पॉइंट चार्जेस, वन कितना है, एक मेरे पास प्लस क्यू है और सेकंड जो है वो हमारे पास प्लस फोर क्यू है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स अपार्ट। ए थर्ड चार्ज इज सो प्लेस्ड दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। देन unknown charge is a minus 4q by of 9, unknown charge is minus 9q by 4. It should be 8x by 3 from smaller charge between them. It should be placed at 2x by 3 from smaller charge between them. तो अगर इस क्वेश्चंस पे देखें तो ये क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास जो सिर्फ करेक्ट हो सकता है वो सिर्फ दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि दो चीजें मतलब दो ही चीज पूछा है और दो में अलग अलग डाटा गिवन है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया, एक्स। ऐसा ठीक। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर एक्चुअल में बात की जाए तो एक मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया, थर्ड चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, मेरे पास एक थर्ड चार्ज। हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। इस चार्ज की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, क्यू। कितनी है ये, क्यू। ठीक है, अब अगर ये क्यू चार्जेस को ले आते हैं तो अब मेरे पास ये देखा जाए तो एक हिसाब से तो इसकी पोलैरिटी हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डिसाइड कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। देखो, अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए तो ये इसको रिपल्स किया इस डायरेक्शन में, वो एकदम सही है। फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड चार्ज। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि F1 सिमिलर, इस पे अगर देखूं कि मुझे कौन सा हुआ, F2, ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मान के चलते F2 की वैल्यू F1 के इक्वल हो गया किसी पोजीशन में, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसी के इक्वल ये इसको भी तो रिपल्स करेगा। सिमिलर ये पॉजिटिव चार्ज भी इसे रिपल्स करेगा। इसे एक कोई दूसरा फोर्स चाहिए जो इसी के इक्वल और अपोजिट हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पूरा चार्ज ऑफ सिस्टम मेरे पास कैसा हो, ये जो मेरे पास Q लिखा हुआ है ये कौन सी पोलैरिटी का हो, निगेटिव पोलैरिटी का हो। कौन सी पोलैरिटी का हो, निगेटिव। तो अगर मैं ये कहूं कि एक थर्ड ऑफ चार्ज जो है वो माइनस क्यू पोलैरिटी का होगा, तो देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, F1 इधर, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये होगा F2। सिमिलर प्लस 4q में ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये F3 हो जाएगा। लेकिन आप देखो ये प्लस चार्ज, ये प्लस है, ये इसे रिपल्स करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास F1 का हुआ। इस पे भी दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट लग रहे होंगे। सिमिलर इस पे अगर मैं देखूं तो एक फोर्स इस साइड है, दूसरा फोर्स इस साइड है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर से पहले ही बता दूं कि वो निगेटिव पोलैरिटी का होगा। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से ये लग रहा होगा फोर्स ऑन किसके कारण, सेकेंड के कारण, और ये मेरे पास किसके ड्यू टू किसके कारण होगा, थर्ड के कारण। तो अब देखिए सभी पे दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शंस पे आ रहे हैं। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि वो चार्ज की वैल्यू में कितना लूं। ठीक, तो पहले मैं डिस्टेंस काउंट कर लेता हूं कि माइनस क्यू चार्ज में रखा कहां। तो यहां पर से मैं एक डिस्टेंस कंसीडर किए, ये डिस्टेंस ऑफ हमारे पास कितना है, डी है। सिमिलर अगर मैं ये देखूं तो डी है और ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक्स में से अगर डी कवर हो गया तो मैं इसे कितना कर सकता हूं, एक्स माइनस ऑफ डी कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह से ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस डी। तो अगर मैं पहले कहूं कि F1 की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, F2 के इक्वल, तो मेरे पास यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, Q, और ये कैपिटल Q, माइनस सिंबल को हम हटा देते हैं। अभी हमें चार्ज डिक्लेयर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हम ले रहे। ठीक, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, d स्क्वायर। सिमिलर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले एक मिनट चार्ज देख ले, ये कितना हमारे पास कैपिटल Q और ये कितना है प्लस 4q। और अगर मैं ये कहूं तो ये मेरे पास हो गया x माइनस ऑफ डी का स्क्वायर। अब देखिए q और q कैंसिल, स्मॉल q और स्मॉल q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अगले स्टेप में अगर आप इसे सॉल्व करिए तो आपको दिखेगा x माइनस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाया तो ये x माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2d। अब आपको दिखेगा x इज इक्वल टू 3d, मतलब d की जो वैल्यू होगी वो x बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
इस तरह से आपको डी की वैल्यू मिल गई। तो मतलब आपके पास जो स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस दिखेगा वो x/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे चार्ज की वैल्यू चाहिए, मैं किसी भी एक नोन पॉइंट पे आ जाऊं। जैसे अगर मैं लिखा फॉर 1 के लिए, तो इसके लिए फॉर चार्ज Q के लिए अगर मैं देखूं तो इस पे दो फोर्सेस लग रहा है, F2 और F3 की वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो जाए तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा मैं कंसीडरेशन कर ले रहा हूं, और मुझे पहले से मालूम है कि नेगेटिव में पहले कंसीडर कर लिया, अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो सब रिपल्स हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैं पहले ही आपको करके दिखा दिया हूं। तो अब मैं चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ठीक। तो F2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस की वैल्यू कितना है, Q इनटू 4Q, और जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो हमारे पास कितना है, x²। और अगर F3 की बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज की वैल्यू कितना है, Q, और इस चार्ज की वैल्यू कितना है, कैपिटल Q, और बीच का डिस्टेंस जो वो d का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q और Q कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आप 4Q अपॉन ऑफ x² लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू कैपिटल Q, d की वैल्यू आप कितना लिखोगे, x/3, तो d का स्क्वायर है तो मेरे पास x² बाई ऑफ 9 हो जाएगा। इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 4Q बाई ऑफ x² इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना हो गया, ये Q, और ये 9 अपॉन में कितना, x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 4Q बाय ऑफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये निगेटिव पोलैरिटी का तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उस पे देखते हैं क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात, इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ टू बॉल्स ऑफ गिवन masses एंड चार्जेस आर रिलीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो अगर मेरे पास मास और चार्ज के हिसाब से कॉम्बिनेशन दिए, ये बोला कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ऑफ करेक्ट, ठीक। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लो कि चार्ज आपके पास चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, चाहे कितना भी क्यू ना हो, ये Q1 हो एक Q2 हो, ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करेंगे। तो फोर्स तो दोनों के बीच में कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन एक चीज डिपेंड करती है, क्या चीज पे, मास पे। अब अगर आप देखो फोर्स सभी का सेम हुआ तो मेरे पास एक्सेलरेशन सभी का सेम नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी का होगा, देखिए जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका थीटा भी कैसा होते चला जाएगा, कम होते चले जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2m मास है और एक m है, 2m का मास ज्यादा है और m का मास कैसा है, कम है। मतलब मेरे पास डिफ्लेक्शन ऑफ किसमें मेरे पास ज्यादा होगा, थीटा 2 में, जिसका मास ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जिसमें मास कम, सॉरी जिसमें मास ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, और जिसमें मास कम है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा 1 इज ग्रेटर देन ऑफ थीटा 2 है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट नहीं होगा। सिमिलर बी में देखिए, दोनों का मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है तो फोर्स तो दोनों पे सेम होगा, तो एंगल दोनों में सेम होना था, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आपके पास एक का मास 2m है और एक का मास m है, और अल्फा 2 की वैल्यू, जिसका मास कम है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा, और जिसका मास कम है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा है, कम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दोनों का मास है सेम है, चार्ज चाहे जो भी, अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो एंगल भी सेम है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।